हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ने आपको सडनली इग्नोर करना क्यों स्टार्ट किया। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको सडनली इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वो क्यों आपसे वो क्यों आपको इग्नोर करने लग गए, गोस्ट करने लग गए। ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जो वो आपसे डिस्टेंस बनाने लग गए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने सडनली आपको इग्नोर करना क्यों स्टार्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में जो वो आपको इग्नोर करने लगे, गोस्ट करने लगे। उनके माइंड में ऐसा क्या है जो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। और प्लीज़ ओपन माइंड होकर रीडिंग देखा करें। सारी रीडिंग्स 4 रीडिंग्स दिन में अपलोड होती हैं। 4 की 4 आपसे रेजोनेट करती हैं तो अच्छी बात है, स्टोरी लाइन आपसे मैच कर रही है। और अगर नहीं करती तो वो आपकी रीडिंग नहीं होगी, कुछ किसी और के लिए होगी। ठीक है, इस बात को आप माइंड में रखा करें। ठीक है, चलें। क्योंकि सारे टॉपिक्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो हर किसी को कनेक्ट करने की कोशिश मत किया करें। कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आपने सुबह तो ये बोला था, शाम में ये बोल रही है। तो मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 तो नहीं देती हूँ ना। तो हर टॉपिक अलग है, हर चीज़ अलग है। अगर आपसे रेजोनेट करिए, क्या पता ही आपके पास में वो जो आपको रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो 4 की 4 रीडिंग्स अलग होती हैं। 4 की 4 रीडिंग्स के टॉपिक्स अलग होते हैं जो दिन में आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, ओपन माइंड होके देखा करें और कोई बात नहीं। ठीक है, 1% लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वरना सारे लोग ऐसे नहीं हैं। यहाँ पर बहुत समझदार आप लोग जो भी, मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं अजीब सी बातें लिख रहे होते हैं, तो बात समझ में नहीं आती मुझे भी कि शायद उनको पता नहीं है कि टॉपिक्स ही अलग हैं, टाइटल ही अलग डला हुआ है, तो कैसे एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं ये लोग एक रीडिंग को। कि बोलते हैं मैम आपने सुबह ये बोला था, शाम ये बोल रही हैं। तो बेटा वो रीडिंग के टॉपिक ही डिफरेंट है, टाइटल ही डिफरेंट है। आप इस बात को तो अंडरस्टैंड करो ना। क्या पता ये जर्नी में आपके पहले हुआ हो या होने वाला हो, आप उस टाइम से रिलेट कर पा रहे हैं। आपका कभी कोई पास में गुजरा हो, कभी किसी और रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो, तो कुछ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओपन माइंड होके देखा करें। आपकी स्टोरी आप जानते हैं। मैं तो यहाँ पर सिर्फ टैरो से जान रही हूँ, एनर्जी से यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, और इंट्यूशन से काम कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही यहाँ पर मैं। चलें देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको सडनली इग्नोर और गोस्ट क्यों किया। मेरे व्यूअर के पार्टनर ने उनको सडनली गोस्ट और इग्नोर क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या रहा। आपके पर्सन ने आपको सडनली इग्नोर और गोस्ट क्यों किया। आपके पर्सन अपनी सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा, अपने फाइनेंशियल, अपने कैरियर को लेकर, आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए थी। कैरियर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का अच्छा होना चाहिए था। आपके पर्सन के गोल्स थे जिनको वो अचीव करना चाहते थे। ठीक है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, उनके उनके सामने चॉइसेस थी, डिसीजंस थे। वो जो दिल चाहता वो डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, डिसेप्टिविटी और एनवी। ठीक है, बहुत एक एनवीस उनकी एनर्जी जो अचानक हुई अपने कैरियर को लेकर, अपने गोल्स को लेकर। उनको ऐसा लगा कि कनेक्शन में रहकर वो अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। जितना टाइम कैरियर को देना चाहिए वो दे नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आपके पर्सन ने यहाँ पर जो सब कुछ किया, अपने अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए किया। ठीक है, आपके पर्सन के सामने चॉइसेस थी। आपके पर्सन जिस चीज़ को चाहते चूज़ कर सकते थे, अगर वो चाहते बैलेंस भी कर सकते थे। लेकिन आपके पर्सन की जो गोस्टिंग और एक जो सडनली आपको गोस्ट करना, आपको कम्युनिकेट ना करना, बात ना करना, एक डिसेप्शन और एक एनवी की एनर्जी आ जाना, तो सडनली उन्होंने सब कुछ अपने जैसे अपने अपनी लाइफ के सक्सेस पे काम करने के लिए किया। देखिए, उनके उनके पास पैसा नहीं था, तो उनका उनका जो मोराल था ना, कॉन्फिडेंस था, वो बहुत ज़्यादा डाउन था। जिसकी वजह से उनको उस पर काम करना था, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना था। कॉन्फिडेंस पे काम कैसे होता, कुछ वो हासिल करते, कुछ वो सक्सेस की तरफ जाते। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो ओवरली एक ओवर उनका जो था ना, अपने सोचने का तरीका, अपने गोल्स की तरफ, अपने अपने पैशन की तरफ, अपने काम और कैरियर को लेकर बढ़ चुका था। अपने कैरियर में सक्सेस हासिल करने की तरफ था, अपनी लाइफ को बेटरमेंट पे ले जाने की तरफ था। अच्छे लोगों में बैठना, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट होना, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना
कैरियर की वजह से इस पर्सन ने आपको गोस्ट और चीट करना या तो गोस्ट करना या तो अपनी लाइफ में सक्सेस लाने की वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसने ज़्यादा टाइम अपना कैरियर और अपने काम को दिया, ठीक है। अब ताकि इसका जो एक मोरल डाउन है ना, वो जो इसका जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है हमारा, जैसे एक हमारे कॉन्फिडेंस, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड है, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, तो वो इसका बहुत ज़्यादा डाउन था जब इसके पास मनी नहीं था, अच्छी जॉब नहीं थी, स्ट्रगलर था, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना था, ठीक है। इसने जो गोस्टिंग और इग्नोर करना आपको यूज स्टार्ट करा, इसकी लाइफ में आपसे ज़्यादा कैरियर ज़रूरी था, ठीक है। एक डिसेप्शन और एनवी इसने आपको एक डिसेप्टिविटी आपको उसके अंदर जो दिखने स्टार्ट हुई। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है। पेशेंस रखा है इस कनेक्शन में, आपने अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा काम करा है, आप इंट्यूशन से चलें, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, ठीक है, अपनी फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस की वजह से आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करा। यहाँ पर आपका पेशेंस, आपकी स्ट्रेंथ ने यहाँ पर काम किया। मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका था लाइफ के एक पॉइंट पर आकर, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, फैमिली का बर्डन, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस पर्सन के ऊपर थी, ठीक है। अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, अपनी फैमिली को आगे लेकर चलना और फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, और इसके पास इतना इनफ मनी नहीं था, इतनी इनफ अर्निंग नहीं थी, इतना इनफ चीज़ें नहीं थी इसके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड की एनर्जी में ये पर्सन चला गया था, मेंटली किसी ट्रैप में इसकी लाइफ में कोई ना कोई, जब इसने आपको गोस्ट किया, जब इसने आपको इग्नोर किया, इसकी फैमिली में कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आया, या तो फाइनेंशियली इस पर्सन को इसको समझ में आया कि फाइनेंशियली वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, ठीक है। तो इसने इसने आपको जो गोस्ट किया, इग्नोर किया, जब भी इसने आपको एक सडनली बैक स्टेपिंग दी, तो सबसे बड़ा मेन रीज़न था ये उस वक्त आपको चूज़ कर ही नहीं सकता था, ठीक है। इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में प्रॉब्लम इतने थे। देखिए एक इंसान को फीवर हो रहा और उसको बोलो प्यार ले लो, भाई उसको दवाई की ज़रूरत होगी या उसको प्यार की ज़रूरत होगी? तो उस टाइम उसको क्या चाहिए था कि उसको इलाज चाहिए था अपनी परेशानी का, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए था। उसका सॉल्यूशन था अच्छा मनी अर्निंग, ठीक है। इसने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स हासिल करी होंगी बहुत ज़्यादा। इस वक्त कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी जगह काम किया है, कहीं ना कहीं ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करी जो आपको नज़र आ रही होंगी। जब ये गोस्ट करके गया, जब ये आपको चीट करके गया, उस टाइम ये इतना इस्टेब्लिश नहीं था, ये स्ट्रगलर था, ये स्ट्रगल कर रहा था अपनी ज़िंदगी में। इसकी ज़िंदगी में एक लॉन्ग जर्नी पड़ी थी जिसमें स्ट्रगल भरी थी, इसकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। एक फैमिली बर्डन, फैमिली का बर्डन, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली इसको नीड थी लेकिन इमोशंस इसको इनफ नहीं थे। इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उसके लिए इमोशनल सपोर्ट इसके लिए इनफ नहीं थी, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा इसको लव किया, केयर की, आपने इसको सपोर्ट बनने का, आपने इसका पूरा वो किया, आपको गोस्टिंग लगी, आपको बहुत ज़्यादा बिट्रियल लगा, लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल चीज़ों पे, फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था, अपनी विक्ट्री और सक्सेस के लिए काम कर रहा था, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए काम कर रहा था। इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली में कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल इशूज़ रहे हैं, कोई ना कोई बचपन से इसने कुछ ना कुछ ऐसा देखा, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। देखें दिल का बुरा नहीं है, नेगेटिव पर्सन नहीं है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस नहीं रखता, लेकिन जब ये इसने आपको गोस्ट किया है उस वक्त ये अपनी लाइफ में कहीं और ही स्टक था, बहुत बुरे तरीके से स्टक था, बहुत जैसे एक तो ऐसी जगह स्टक था, आपकी तरफ एक्शन लेना ये समझ चुका था। एक तो आप एक प्योर हार्ट पर्सन थे, ठीक है, आप एक लॉन्ग टर्म वाले पर्सन थे। इसको पता था आप इसका साथ नहीं देंगे, लेकिन इसको आपके साथ से ज़्यादा पैसे की नीड थी, अच्छी जॉब, अच्छे कैरियर की नीड थी, ठीक है। इसको अपना कैरियर बनाना था। जब जिस टाइम इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, जब जहाँ से एक कंप्लीट बैक स्टेपिंग स्टार्ट हुई, वहाँ से बात कर रही हूँ, वहाँ पर उस वक्त इसको सक्सेस की नीड थी, ठीक है। इसको किसी भी तरीके की लव की, केयर की नीड नहीं थी, इसके लिए वो सब कुछ इनफ नहीं था। इसको अपनी ज़िंदगी में प्यार से पहले अच्छा कैरियर चाहिए था, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहता था, जो फैमिली से एक्सपेक्टेशंस रखती थी उसको उन पे पूरा उतरना था, अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस कायम करना था, अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहिए थी, जो कि इसको इस लव में इसको कैरी इसमें नहीं रहकर मिलती। इसको सबसे पहले ये बात समझ में आई, एक तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है कि बचपन से वुंडेड हो, ठीक है, बचपन से इसी जगह से बिलोंग कर रहा हो कि जहाँ से इस पर्सन को अच्छा पहनना, ओढ़ना, लव, मतलब कि अच्छा एक जो हमारी जो एक बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, ठीक है, जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ रूटीन का हिस्सा होती है, इसकी लाइफ में वो भी सही नहीं रही है, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर थी, लेकिन हर चीज़ आपके सामने नहीं थी, ना ये लाना चाहता था अपनी फैमिली को, ठीक है।
हर चीज़ आपसे हिडन करके रखी। क्या पता आपने इस पर्सन को मटेरियलिस्टिक वे में भी सपोर्ट किया है, तो इसकी फैमिली और इसकी लाइफ और इसकी कंडीशन की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। इसके पीछे कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी मुझे अभी तक नज़र नहीं आई, ठीक है। इसके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आपसे आपसे भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इसको एक स्टेबल जगह, स्टेबल मुकाम पर पहुंचना था, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था, ठीक है। एक इमोशनल पर्सन है, फैमिली से कनेक्टेड पर्सन है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, फैमिली से जुड़ा हुआ इंसान है, इसकी रूट्स फैमिली से कनेक्ट होती है, फैमिली को नहीं छोड़ सकता। अगर फैमिली मैरिज भी करेगा तो फैमिली इन्वॉल्व होगी, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पर्सन है, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, अपनी फैमिली को, अपनी अपनी रीत रिवायत, अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ सकता। लेकिन इसने खुलकर कभी आपको ये नहीं बताया कि पीछे इसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड वीक है, इसके पीछे वेल्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको हमेशा यही लगा कि इसने बैकस्टैपिंग करी किसी थर्ड पर्सन के पीछे। देखिए, जिसका पेट नहीं भरा हुआ होगा, देखिए वहाँ पर वही वाली बात है, जहाँ पर आप, जिस जगह लव नहीं होता ना, जिस जगह मतलब कि जिस, देखिए अगर पेट में खाना नहीं है तो लव तो ऑटोमेटिकली खिड़की से बाहर कूद कर चला जाता है, ठीक है। ये वो वाली स्टोरी है। लव, आप क्या बताया, जब आपके पेट में रोटी नहीं है आप बोलेंगे लव करना है, लव की कहाँ जगह मिलेगी? ये तो भरे पेट की मस्ती होती है, ठीक है। आप देखिए ना, आजकल लोग अमीर होते हैं, 1 से 4 शादियां कर रहे होते हैं, 1 से 4 लड़कियों को रखा हुआ होता है, क्योंकि वो क्या, वो वाली कहावत है ना, जब चार नोट आते हैं तो वो खनकते हैं, आई डोंट नो, कुछ इसी तरीके की कहावत है। आप लोग को सही पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जब 4 रुपए आते हैं तो मतलब कुछ ऐसी टाइप की। तो इसके पास जब बुनियादी ज़रूरियात प्रॉब्लमिस्टिक थी, इसको आपकी डिसेप्शन और एनवी लगी, शायद जो आपको ऐसा लगा आपने मटेरियलिस्टिक इसकी मदद करी, आपने मेंटली सपोर्ट दिया, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया, आपने इसको इमोशनली सपोर्ट दी, लेकिन इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट थी, आपकी सोच से भी ज़्यादा। फाइनेंशियल लेवल को लेकर स्ट्रगलर था, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट भी नहीं हुई थी, स्टडी कंप्लीट कर रहा था। आपको कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इसका क्लिक करेगा, आप जब पास्ट में जाके सोचेंगे कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा था जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, जब इसने आपको बैकस्टेपिंग दी थी, जब इसने आपको सडनली सब जगह से ब्लॉक किया था, तो कितना एंजाइटी और कितना डिप्रेशन में रहा होगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ थोड़ी आप रिमाइंड करेंगे तो आपको समझ में आएगी। इसको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बैलेंस चाहिए था, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको बैकस्टेपिंग क्यों दी थी पास्ट में, सडनली ये पर्सन आपको इग्नोर और गोस्ट क्यों कर रहा था, ये आपकी लाइफ से क्यों गया, सडनली इस पर्सन ने इस सिचुएशन से क्यों वॉक अवे किया, क्यों इस सिचुएशन से निकल कर गया, ये पर्सन आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, और अभी की देखते हैं, अभी ये आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, अब क्यों आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, अब ये आपको क्यों बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने पास्ट की तो बात करी। अगर ये अभी भी आपको बात नहीं कर रहा, अभी भी आपसे सही से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों कर रहा है? अभी ये पर्सन मेरे व्यूवर से क्यों क्यों अभी मेरे व्यूवर को ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, गोस्टिंग कर रहा है, अभी भी ये पर्सन आपसे क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों इग्नोर कर रहा है आपके मैसेजेस को, आपकी कॉल को? एलिमेंट ऑफ फ्रेंड्स, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को अट्रैक्शन है, इस तरफ अट्रैक्ट है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस कनेक्शन को अब हील करना चाहता है, ठीक है। इसकी लाइफ में कोई ना कोई स्टैब्लिशमेंट आई है, कोई ना कोई स्टेबिलिटी आई है, कोई ना कोई बैलेंस आया है, इस कनेक्शन को ये हील करना चाहता है, ठीक है। ये हीलिंग लाना चाहता है इस सिचुएशन में। इस पर्सन ने आपको, ये पर्सन इस टाइम ये आपको क्यों बात नहीं कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है आपके मैसेजेस, आपकी कॉल, अगर ये अभी भी है तो आपकी लाइफ में? 4 ऑफ कप्स, पास्ट में इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, ठीक है। उसकी रियलाइजेशन और उसका रिग्रेट है इस पर्सन को, लेकिन सच में इसकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट था, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहा था, ठीक है। इस पर्सन ने आपको ये हैंग छोड़ कर गया था, ये बात जानता था कि आप स्टक है इसके ऊपर, आप बहुत टाइम से आपने एक स्टक रहे हैं आप, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल, ये आपके लिए उस टाइम क्लियर नहीं था, ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे सका, ये आपको प्रायोरिटी नहीं बना सका अपनी लाइफ की, ठीक है। बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा, ये क्यों कंफ्यूज है इसने ये बात आपको नहीं बताई, ये कहाँ बिगनिंग कर रहा है इसने आपको वो बात नहीं बताई, ये इस वजह से इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज है, आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ये अट्रैक्टिव अभी भी आपकी तरफ, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है, लेकिन पास्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच क्रिएट हो चुकी है। पास्ट कैसा है ये बात आप अब तक नहीं जानते, आपने इसके मुंह से अब तक क्लैरिटी नहीं सुनी कि पास्ट में सब कुछ क्यों हुआ था। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, खामोश रहता है, अपनी बातें आपसे डिस्कस नहीं करता, ठीक है। अपने आप को ओपन अप कर कर बात नहीं करता, आपके साथ आके किसी भी पॉइंट पे कम्युनिकेट नहीं करता। द मैजिशियन,
मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। अभी ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, इंटेलेक्ट ऑफ कप, लेकिन ये आपसे अपॉलॉजी करना चाहता है, आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा जो इसने पास में आपके साथ किया, लेकिन गलती इसकी भी नहीं है, एक वक्त की गलती है, ठीक है। उस वक्त ये स्ट्रगल कर रहा था जब आप कनेक्ट हुए, आपको एक कार्मा की तरह लगा, कार्मिक की तरह लगा, इस आपको लगा ये डिसेप्टिविटी दे रहा है, एनवियस, ठीक है। क्लैरिटी है इस पर्सन के पास आपको लेकर, लेडर ऑफ सोर्ड बहुत क्लियर कट है, ये जानता है आप गलत नहीं है, ठीक है। ये जानता है कि आप इसके लिए एक राइट पर्सन है, आप एक राइट पार्टनर थे, इतना वेट कोई किसी का नहीं करता। ये जानता है आपके लिए क्लियर है, आपके कोई कैरेक्टर लेस नहीं है, आपकी कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, वेल्थ की वजह से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, उस चीज़ का अफसोस भी है, उस चीज़ का रिग्रेट भी है, उस चीज़ का गिल्ट भी है, ठीक है। आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा, उसने आपको बज़ाहिर शो किया होगा मैं नेगेटिव हूँ, मुझसे दूर हो जाओ, ठीक है। अपने आप को, अपनी इमेज को इसने खुद गलत साबित किया होगा ताकि आप इससे दूर हो जाएं, ठीक है। इसने आपको अपनी फैमिली की, अपनी लाइफ की, देखिए कोई मजाक ना बना इसकी ज़िंदगी का, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन का, इसकी ज़िंदगी का, इसने कुछ ना कुछ, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा है मटेरियलिस्टिक वे में, एक पैसों को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर लाइफ की, इवन के इसकी ज़िंदगी में एक जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चीज़ रही है। इसने आपको हमें अपनी डिसेप्टिविटी, चाहे आप इसको गलत इंसान समझकर छोड़ दें, आप इसको एक प्लेयर समझकर छोड़ दें, लेकिन आप कोई अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर सका, प्रॉब्लम पे आके कभी बात नहीं कर सका, ताकि कहीं आप किसी को ये बात बोले ना जाकर, ठीक है। सबसे पहले तो एक तो ट्रस्ट नहीं करता ही किसी के ऊपर, इसको नहीं पता कि ट्रस्ट किया जाए तो सामने वाला इंसान कैसा निकलेगा, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हैं इस पर्सन को, और जब ये आपको समझा, बहुत अच्छे इंसान है आप, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, आप इसको बहुत गलत समझ चुके थे, आपकी इमेज गलत हो चुकी थी इसकी नज़रों के सामने, इसकी आंखों के सामने, ठीक है, जब तक ये आपको एक सही इंसान समझता है। थ्री ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर आपको ऐसे ही लगा था यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इसकी खामोशी के पीछे आपको ऐसा लगता है कि ये अपनी लाइफ में हैंग आउट कर रहा है, मज़े कर रहा है, लोगों के साथ इन्वॉल्व है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन इसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, इसकी फैमिली को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको वही बार बार कह रही हूँ, देखें, जब आप किसी की लाइफ में मटीरियलिस्टिक वे में वेल्थ को लेकर प्रॉब्लम हो, तो वो इंसान क्या लव करेगा, ठीक है। अगर मेच्योर होगा तो वो कभी भी लव नहीं करेगा, वो कभी भी लव को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कन्फेस नहीं करेगा, उस लव को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। इस पर्सन ने अपने आप को गलत साबित करा लिया आपके सामने, लेकिन इसने सच नहीं बताया, ठीक है। और अब अगर बात की जाए, ये आपसे क्या चाह रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड रखता है, माइंड सेट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, डोमिनेट करना चाहता है, अपनी चलाना चाहता है, अपने तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो वाली एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। सेवन ऑफ फैंस, बहुत ज़्यादा मतलब किस तरीके का पर्सन है, डोमिनेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, डिफेंसिव भी रहता है, उसी एनर्जी में रहता है, अभी भी अपने आप को इसने डिफेंसिव रखा हुआ है। और लवर, ठीक है, ये पर्सन आपको एक अपने सोल काउंटर पार्ट, एक लवर की तरह देखता है, लेकिन ये बात छुपाता है आपसे, कभी भी आपको नहीं बताएगा जब तक ये उस चीज़ के लिए कुछ डिसाइड ना कर ले, उसके लिए कुछ एक्शन ना ले ले, ठीक है। बर्डन मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका अभी बताना इसके लिए बर्डन समय, ठीक है, किसी भी तरीके से अभी भी बर्डन समय, क्लैरिटी है इसको आपको लेकर, ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन ये आपको किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा, किस तरीके से आपको बताएगा, वो उसका अपना तरीका होगा। ये कंट्रोल करता है, चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाहता है, ठीक है। ये अपने तरीके से ही आपको, ये बिल्कुल, ये आपके लिए क्लियर है, ये आपके साथ आपको लविंग वे में देखता है, आप इसके लिए एक सोल काउंटर पार्ट, एक राइट पर्सन है। ये जानता है आपने भी बहुत ज़्यादा पेन उठाया है, ठीक है, आपने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे हैं, आप इस कनेक्शन में आप बिला वजह पिसे हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रुथ बता देता तो आप इसका साथ देते, लेकिन ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था आप पे, ठीक है, कि आप किस तरीके के इंसान निकले, किस तरीके के पर्सन निकले, ये तो पर्सनली नहीं जानता ना, तो इसने उस वजह से आपको कुछ नहीं बताया। बहुत डोमिनेटिंग है, कंट्रोल करना चाहता है, कंट्रोलिंग नेचर है, शॉर्ट टेम्पर है, गुस्सा बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, ठीक है, लेकिन मेच्योर पर्सन है, मेच्योर पर्सनैलिटी रखता है, ठीक है। भाई लव फील कर रहा है आपके लिए, अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, 10 ऑफ सोर्ड, लेकिन बुरे तरीके से कुछ ना कुछ एंड हो चुका है, कोई ना कोई बिट्रियल, बैकस्टैपिंग, एक
इम्बैलेंस होने की वजह से कनेक्शन कभी बैलेंस नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस हो चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप कंप्लीटली इस कनेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं या इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप इमोशनली वॉक अवे सीन पर हैं। जिस पर्सन को यहाँ पर एक एंडिंग का जो एहसास हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है, इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़कर हर प्रॉब्लम आपने अकेले फेस करी, इस पर्सन ने आपको आदत डाल दी, ठीक है, कि आप अकेले हर चीज़ को फेस करें। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन का फ़ायदा क्या, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर रहे हैं, विक्ट्रीज को हासिल कर रहे हैं, आप सिंगल हैं, डिपेंडेंट हैं, ये पर्सन आपको अपने एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देखता है। इसको मौका मिलेगा तो ये आपके साथ दोबारा एक रीयूनाइट करना चाहेगा और आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहेगा। फोर ऑफ फैंस की एनर्जी है, ये आपको मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए एक बैलेंस पर्सन देखता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है अगर चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी इसकी लाइफ को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वही है, जो एक कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुई हुई है ना, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल आपसे मैरिज का थॉट रखता है, अगर किस्मत मौका दे, अगर इसके हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएं, चीज़ें हिसाब से बैलेंस हो जाएं, यहाँ पे यूनिवर्स पीछे आप लोग के इस कनेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहा है आप लोग के बीच एक इसी चीज़ को लेकर एक कार्मा चला है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं थी, लेकिन आपको कार्मिक पर्सन लगता है, आपको ऐसा लगता है कार्मिक है। देखें, गुस्से में इसने आपसे गुस्से में किसी भी वे में बात की होगी, अब्यूजिव भी रहा होगा, नेगेटिव वे में भी बात करी होगी, आपको कंट्रोल करने की सारी कोशिश की होगी। आपको लगा हो कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए जैसे इसके लिए बैलेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा इसके लिए एक जनरॉसिटी रखते हैं, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग रखते हैं, लेकिन इसने कभी आपका लव फील नहीं किया, इसने किया, लेकिन इसके सर्कमटेंसेस बहुत ज़्यादा दूसरे थे, ये आपको टॉक्सिक लगा, ठीक है। लेकिन आप लोग दूर रहकर भी खुश नहीं थे, पास आकर भी खुश नहीं थे, आपको टॉक्सिक लगा। लेकिन पीछे जब तक कहानी इसकी नहीं खुल रही, कोई इसका पॉजिटिव, इसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो इसकी कोई फीमेल को लेकर नहीं, इसकी खास तौर पे जो इसके प्रॉब्लम है, इसको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ठीक करना था दैट, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आना चाहता है, पुराने सेल्फ के साथ आपकी ज़िंदगी में एंट्री कभी भी नहीं देगा। ये जानता है इसकी इमेज ख़राब हो चुकी है आपके सामने, ठीक है। अगर फर्दर यहाँ पर डिवाइन ने कोई फ्यूचर आपका इसके साथ रखा है तो थोड़ा सा एक हर्मिट पोजीशन में चला जाता है, अपने पास्ट को सोचकर इसने पास्ट में क्या एक्ट करा है आपके साथ, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपको आपके लिए लविंग एनर्जी रखता है, एक कंपैशनेट रखता है, आपके लिए लव फील करता है, फैमिली बनाने का ड्रीम रखता है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप ऐसे पर्सन हैं कि आप कमिटमेंट डिजर्व करते हैं, आप लव डिजर्व करते हैं, आपको लव देना इसकी लाइफ की गलती नहीं होगी। इसकी मतलब के लिए आप एक ऐसे पर्सन है, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, एक लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है, जो दूर तक चले, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन आप अब तक आप इस पर्सन के लिए खुद को रिजर्व करके बैठे रहे, ठीक है। ये इसके लिए बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है जब ये बात सोचता है, क्योंकि अगर ये होता तो ये कभी भी ऐसा ना करता, ये अपने आप को जगह पे रखे, तो इसको ऐसा लगता है अगर मैं इतना कंफ्यूज और पजल हो जाता या पजल हो जाती, मैं से अपने आप को इस जगह स्टक नहीं रखता या स्टक नहीं रखती। इस वक्त ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है, कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पर स्पिरिचुअली लर्न करने को मिला है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है आपको लेकर, ठीक है। क्लियर कट, बहुत ज़्यादा जैसे डार्क और लाइट, और आपको ट्रस्ट करने का, इसका जो पहले ट्रस्ट नहीं कर पाता था तो अब ट्रस्ट कर पाता है, ठीक है। ये अब मैंने कहा ना, इसको मौका मिले आपके साथ रिकंसाइलेशन करेगा, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाहेगा। फर्टिलिटी, इस पर्सन का हार्ट चक्रा भी ब्लॉक रहा है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम में स्टक था, मैंने एक वही वाली बात है, जहाँ पैसे का प्रॉब्लम हो, इंसान का पेट ही भूखा हो, वहाँ इसका दिल क्या काम करेगा, अगर फीलिंग्स भी होगी तो उसको भी दबा देगा। लेकिन इसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, इसको अपनी ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप क्या वैल्यू रखता है, इसको ये बात समझने की ज़रूरत थी। एक कंपैशनेट पार्टनर, जब सही इंसान मिले तो उसके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, एक बैलेंस अपनी लाइफ में कैसे बनाना चाहिए। थोड़ा सा अथॉरिटिव पर्सन है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा एरीज एनर्जी है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेगा, एक कंट्रोलिंग एनर्जी है। डेस्टिनी, जो कुछ भी हो आपकी डेस्टिनी में लिखा था, ये सही टाइम था आप लोगों को एक साथ आने का, ठीक है। यहाँ पर चॉइस दी जाएगी आपको, चूज वॉइसली, ठीक है, आपको चूज करने का मौका दिया जाएगा। अगर आप इस कनेक्शन को चूज करना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन अब तक जो गोस्ट कर रहा था इसके पीछे कोई पॉजिटिव रीज़न था, नेगेटिव रीज़न नहीं था। इसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी। कोई एक फैमिली भी होती है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती है अपने बच्चों पे, क्योंकि उनको अपब्रिंगिंग ऐसी हुई होती है, हमने तुम्हें पाला है, पढ़ाया है, बड़ा करा है, तुम सब कुछ करोगे। वो हद से ज़्यादा बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो फैमिली इस तरीके से करती है तो बच्चे क्या करते हैं, बाहर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, बाहर वो टॉक्सिक हो जाते हैं, बाहर वो बुरे तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। इस पर्सन ने जो इम्प्लीमेंट करी आपके ऊपर करी टॉक्सिसिटी, क्योंकि आप ही इसके हाथों में आए, आप ही इसके कंट्रोल में आए, आप ही इससे लव कर रहे थे, आप ही इसके साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो एक आप ही इसके लिए वो पर्सन बने जिसको ये कंट्रोल करता, ठीक है।
तो इसकी फैमिलीज को कंट्रोल कर रही थी और ये आपको कर रहा था। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो था। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।